दक्षिण बस्तर से सटे अबुझमाड़ क्षेत्र में वर्षों से लंबित बुनियादी सुविधाओं की मांग पूरी नहीं होने से ग्रामीण अब खुद ही समस्या का समाधान निकालने को मजबूर हो रहे हैं। शासन प्रशासन की अनदेखी से तंग आकर ग्रामीणों ने अपने श्रम और संसाधनों से सड़क और पुल जैसे जरूरी ढांचे तैयार करने शुरू कर दिए हैं। बीते दिनों को दंतेवाड़ा और बीजापुर जिलों के सीमावर्ती इलाकों में ग्रामीणों ने श्रम दान कर कई गांवों को जोड़ने वाली सड़कों का निर्माण किया। वहीं नदी नालों पर अस्थायी पुल भी खड़े किए। इसी कड़ी में अब बीते बुधवार को दंतेवाड़ा जिले के गीदम विकासखंड के कौर गांव के ग्रामीणों ने गोयंदर नाला पर प्रशासन की अनदेखी से परेशान होकर खुद ही जुगाड़ का अस्थायी पुल बना डाला है। जब ग्राउंड स्टोरी हिंदी की टीम मौके पर पहुंची तो देखा गया कि ग्रामीण बांस का घेरा बनाकर उसके अंदर पत्थर भरकर मजबूत पिलर तैयार कर रहे थे। इन पिलरों पर बिजली के पोल रखकर अस्थायी पुल का निर्माण किया जा रहा था। दक्षिण बस्तर इलाके में ग्रामीण अपनी मांगें पूरी ना होने पर लगातार अब खुलकर सामने आ रहे हैं। बीते दिनों कई ऐसी सारी मामले सामने आए जिसमें ग्रामीणों ने खुद सड़क बनाया तो कई जगहों पर अस्थायी पुल बनाया। हम अभी मौजूद हैं दंतेवाड़ा जिले के गीदम ब्लॉक के कौर गाँव में। यहाँ देखेंगे जो ग्रामीणों ने एक अस्थायी पुल का निर्माण किया है। यह अस्थायी पुल बांस के बाड़ी से तैयार किया गया है, पिलर बनाया गया है और उसके बीच में वो पिलर को भरने के लिए पत्थरों का प्रयोग किया गया है। आप देखेंगे तो लगातार 3 पिलर बनाया गया है। इन पिलरों में पत्थर को भरकर पिलर तैयार किया गया है। देखा जाए तो यहाँ पर ना किसी आर्किटेक्चर की ज़रूरत है ना ही किसी इंजीनियर की। ये देखेंगे कमाल की इंजीनियरिंग है जो यहाँ के आदिवासी ग्रामीणों के द्वारा बनाया गया है और इसके ऊपर अब बिजली के पोल को रखकर पुल तैयार किया जाएगा। लगातार अबुझमाड़ के क्षेत्रों में ग्रामीण अब ऐसा पुल बनाने को मजबूर है क्योंकि इनका कहना है जब भी यहाँ जनप्रतिनिधि चुनाव पहुँचता है तो तब वोट मांगने आते हैं, उसके बाद यहाँ के ग्रामीण यहाँ को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है क्योंकि जनप्रतिनिधि वोट तो मांगने आते हैं लेकिन उसके बाद जो बड़े बड़े वादे करते हैं उन वादों को पूरा नहीं करते हैं। तो इस कारण जो ग्रामीण ऐसे पुल बनाने को मजबूर हो जाते हैं। आप देखेंगे, देखिए ये तस्वीर देखिए, यह तस्वीर सिस्टम के मुंह पर एक करारा तमाचा है। यह तस्वीर जहाँ पर ग्रामीणों ने खुद अपने बलबूते पर एक पुल का निर्माण कर रहे हैं। देखेंगे ग्रामीण जो लगातार ऐसे प्रयास करते जा रहे हैं और यहाँ पर पिलर तैयार कर कर अब जो बिजली का पोल है उसको अब यहाँ पर रखेंगे और एक पुल तैयार करेंगे। इन ग्रामीणों का कहना था कि जो यहाँ की स्थानीय विधायक है चैत्रा मट्टामी, उनसे भी कई बार बात की लेकिन उन्होंने कुछ यहाँ सुनवाई नहीं की। हमारे साथ यहाँ के ग्रामीण आइए, उनसे बात करते हैं क्या कुछ समस्या है और क्या के यहाँ के जो मामला है अभी तक कुछ सुनवाई नहीं हुआ। हमारे साथ आप देखेंगे, पहले इस और की तस्वीर देखिए। यहाँ पर ग्रामीणों ने ये देखिए तस्वीर, ये कमाल की एक इंजीनियरिंग है, कमाल की तकनीकी है। यहाँ पर कोई आर्किटेक्चर मौजूद नहीं है ना ही कोई इंजीनियर। हमारे साथ कलाराम है, आइए इनसे बात करते हैं। देखिए यह ग्रामीण का तो बहुत समस्या है लेकिन आज श्रमदान दे रहे हैं, ना कोई सरकार नहीं सुन रहा है, ना विधायक नहीं सुन रहा है, ना जिला अध्यक्ष नंदलाल मुड़ामी सुन रहा है, ना जनपद अध्यक्ष शकुंतला सुन रही है, शकुंतला भास्कर सुन रही है, ना कोई जनपद सीओ सुन रहा है, ना कोई ऑफिसर नहीं सुनने के कारण मैं वैसी श्रमदान ग्रामीणों से करा रहे हैं। कितने बार आपने मांग किया? मैं बहुत बार मांग करके देखा हूँ, बहुत बार पढ़ा लिखा करके देखा हूँ, तो अब हार ही गया मैं। इसलिए सरकार से बोलूँगा ही नहीं है, ना सरकार से कुछ नहीं करना है। अब ऐसी श्रमदान करके ही रहना पड़ेगा। यहाँ जनप्रतिनिधि वोट मांगने आते हैं ना, वोट तो मांगने आते हैं। नेता यहाँ तक वोट मांगने आ चुके हैं? चैत्रा मठामी आया था, सविन कर्मा आया था, आम आदमी पार्टी वाले आए थे, सब आते हैं। तो किन को यहाँ के गाँव वालों ने वोट किया था? हम लोग चैत्रा मठामी को वोट किए थे, सभी गांव वाले किए थे उन्होंने। उन लोग सड़क मैं बनने से सड़क सरलतम बना दूंगा बाचा, इस तरह बात हुआ था। अच्छा, ऐसा सुना ही आया कि आप उनके भांजे लगते हैं, रिश्ते में आपके मामा लगते मैं मेरे ससुराल है। ससुर है जी। फिर भी कुछ निराकरण नहीं किया उन्होंने? नहीं कर रहे हैं। अब क्या मांगे आपकी? जब वो नहीं सुनेंगे तो क्या करेंगे? अभी डायरेक्ट वही मंत्रालय में ये जाकर हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे बोल रहे हैं। यहाँ कितने सालों से पुल बनाते आ रहे हो आप लोग? कई सालों से मतलब ऐसे बनाते आ रहे हैं, हजारों ग्रामीण आकर ऐसे श्रमदान दे के जाते हैं। जी। अब बाढ़ के समय कैसे करते हो? बाढ़ के समय ऐसे इतना होके पार होके जाना पड़ता है।
तो इस कौर गांव की स्थिति यह है कि यहाँ पर आज तक कुछ सुनवाई नहीं हुई। यहाँ की जो जनप्रतिनिधि है वोट मांगने तो आते हैं, लेकिन वोट मांगने के बाद जो गांव की समस्या है उसको निपटारा करने के लिए कोई इस ओर झाँक कर नहीं देखता। और हमारे साथ ग्रामीण, क्या नाम है दादा आपका? क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम परसेरा मौजे, मैं ग्राम पंचायत कौर गाँव से हूँ। जी, क्या क्या समस्या है गाँव में? यहाँ तो बहुत सारी समस्या है सर, जैसे कि अगर कोई महिला बीमार हो जाता है तो ले जाने में दिक्कत हो जाता है, और कोई महिला अगर गर्भवती में रहता है तो उसको ले जाने में बहुत दिक्कत होता है पुलिया नहीं बनने के कारण। एक शासन प्रशासन के अधिकारी इधर आते हैं, जनप्रतिनिधि आते हैं? जनप्रतिनिधि तो चुनाव के समय आते हैं सर, आते हैं, वादा तो करके जाते हैं, लेकिन पूरा नहीं किए हैं सर। पूरा नहीं किए हैं। जी, और क्या क्या समस्या है गाँव में? समस्या बहुत समस्या है सर, जैसे राशन घर तक नहीं पहुंचता, गांव तक नहीं पहुंचता है, तो कोई बीमार हो जाता है तो फिर राशन के हॉस्पिटल। लिए कहाँ जाते हैं? राशन के लिए अभी तो हम लोग पावरनार जाते हैं सर। जी, कितना किलोमीटर है यहाँ से 6-7 किलोमीटर तो पड़ता है। पैदल जाना? जी जी जी। तो कुल मिलाकर दक्षिण बस्तर के जो इलाके अंदरूनी के इलाके, इन गांव में जो आज भी ऐसी समस्या जस की तस बनी हुई है, यहाँ के ग्रामीणों ने सिस्टम को एक करारा तमाचा दिया है, क्योंकि ग्रामीणों ने अपने ही बलबूते पर यहाँ पर एक पुल का निर्माण किया है। क्योंकि इन्होंने स्थायी पुल की मांग कई बार की, लेकिन कुछ भी समस्या यहाँ उनके जो समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ, इस कारण ग्रामीणों ने एक अस्थायी पुल का निर्माण किया है। अब देखना ही है कि प्रशासन कितने दिनों पर यहाँ पर एक पक्की पुल का निर्माण करती है और इन गांव की समस्या को कितने दिनों में दूर करती है। ग्राउंड जीरो से रिकेश्वर राणा, ग्राउंड स्टोरी हिंदी। ग्रामीणों ने बताया कि सरपंच, जनपद सदस्य और गांव के लोगों ने कई वर्षों से कौर गांव के पास बहने वाले इस नाले पर पक्का पुल बनाने की मांग की थी। विधायकों से लेकर जिला कलेक्टर तक कई बार आवेदन दिए गए, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई। मैं आपका और कौन सी पद पे हैं? मेरा नाम ब्रजेश कुमार कड़की, मैं ग्राम पंचायत कौर गांव का सरपंच हूँ। पुल का निर्माण क्यों कर रहा है? पुल का निर्माण हमारा समस्या को देखते हो सर, इसलिए उसके अंतर्गत हम लोग निर्माण कर रहे हैं। क्या निर्माण कर रहे हो? ये पत्थर और वो बांस का बाड़ी बनाए और गोडला टाइप का, और उसके बाद वो तार का खंभा बिछा रहे हैं सर। पुल के लिए आपने किसी से मांग की थी कि नहीं? मैं पुल से बार बार, अभी से नहीं सर, मैं तो बहुत सालों से मांग कर रहे हैं। मेरे से भूतपूर्व लोग भी मांग करके देखे, उससे पहले भी मांग करके देखे, वो कागज कहाँ जाके दब रहा है, आज तक स्वीकृति नहीं हुआ है। क्या बताया जा रहा है किस स्तर के अधिकारी और जनप्रतिनिधि? और अधिकारी लोग बोल रहे हैं आज होगा, कल होगा, इसका भेजे आगे, कहाँ भेजे, बोलने से आगे भेजे, किसके हाथ में भेजे, हम लोग आज तक क्यों झूठ बना रहे बोल रहे हैं, बोले सर। कितने पंचायत हैं इसमें? इसमें कम से कम 30 से 25 पंचायत के लोग इधर से आना जाना कर रहे हैं सर। कहाँ जाते हैं सब? गीदम, मतलब इधर शहर वाले तो हंदवाड़ा जलप्रपात जाते हैं, इधर वाले गीदम, दंतेवाड़ा, जगदलपुर, कहीं भी इलाज करने के लिए हो, अनेक प्रकार के काम से जाते हैं सर, बीमारी हो चाहे कुछ भी काम से हो। मजबूरी में ग्रामीणों ने बांस की बाड़, पत्थरों और बिजली के पोल की मदद से अस्थायी पुल तैयार कर लिया है। ग्रामीणों का कहना है कि इस पुल के जरिए अब वे दंतेवाड़ा जिला मुख्यालय तक आसानी से पहुंच सकेंगे। इससे स्वास्थ्य सेवाएं, जरूरी सामान की आपूर्ति तथा गांव में डॉक्टर और शिक्षकों की आवाजाही संभव हो सकेगी। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया है कि जिन जनप्रतिनिधियों को उन्होंने वोट देकर चुना, वे चुनाव के समय वादे कर भूल गए और आज इस गंभीर समस्या की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है।